हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले कंप्लीट 10 क्लास मैथमेटिक्स का 7वां चैप्टर, जिसे हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, और इसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग 7.1 प्रश्नावली के साथ। इसमें रैंडम क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात किया जाता है। जैसे हम एक यहाँ पे रैंडम ले लेते हैं, एक रेखा, यहाँ पर हम ए बी एक रेखा ले लेते हैं, ठीक है, डन। इसे हम लोग मानेंगे x1 एंड y1, ऐसे मानेंगे हम लोग x2 एंड y2। ओके, अगर इसके बीच की हमें डिस्टेंस को ज्ञात करना है, दूरी को ज्ञात करना है, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, कुछ नहीं करना है, ए बी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इस सूत्र को 7.1 प्रश्नावली में लगाएंगे और आपके पूरे क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला नंबर हमारा क्वेश्चन कि हमें बिंदु ए दिया है 2,3 एंड बिंदु बी दिया है 4,1। बी दिया है 4,1। इसके बीच के दूरी को ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से ये बिंदु बी का है और ये बिंदु ए का है। तो हमें इस डिस्टेंस को ज्ञात करना है, इस डिस्टेंस को ज्ञात करना है। कुछ नहीं करेंगे, जैसे हमारा ये सूत्र लिखा है, इस सूत्र को यहाँ पर रखेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें x1 कितना है, इसमें x1 दिया है 2 एंड y1 कितना है, y1 है 3, x2 कितना है, x2 है हमारा 4 एंड y2 कितना है हमारा 1 है। अब क्या करते हैं, इन मानों को इस सूत्र पर रखते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x2 कितना दिया है, 4 दिया है, x1 कितना है, 2 है का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 1 और माइनस 3 के स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, इस सूत्र के और इस बिंदु के जरिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मानों को यहाँ पर रख दिया है और इसे हम लोग क्या करेंगे, अब लोग हल करेंगे। तो ये हो जाएगा, जब इसे हम लोग हल करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से -3 जाएगा तो ये क्या होगा, -2 के स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप लोग इसे हल करेंगे तो ये निकलेगा रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा 8। इसे हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 आंसर, डन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग करते हैं एक और क्वेश्चन। इस आप सूत्र को याद कर सकते हैं, इसे हम लोग मिटाते हैं। अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहां पर, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि दिया है हमारा ए बराबर दिया है a, b एंड b बराबर दिया है -a एंड -b। ठीक है, ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 एंड ये हो गया हमारा y2, डन। अब क्या करते हैं, इन मानों की क्या करते हैं, हम लोग इस सूत्र पर रख देते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी याद करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, इस सूत्र को आप लोग याद करेंगे और जो भी हमारा बिंदु दिया है आप मान को रखेंगे, आपका क्वेश्चन
यूँ यूँ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का सूत्र क्या होता है हमने यहाँ पर बता रखा है, x2 माइनस x1, तो हमें x2 दिया है माइनस ए, तो हो जाएगा माइनस ए, माइनस x1 है हमारा a, तो यहाँ पर हो जाएगा a, फिर इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1, तो y2 कितना दिया है माइनस b, एंड ये क्या है b है, तो b, ये हमने मानों को यहाँ पर रख दिया। अब क्या करेंगे इसका हम लोग हल करेंगे, तो माइनस ए और माइनस ए कितना होता है माइनस 2a होता है, माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस माइनस बी एंड माइनस जी, माइनस माइनस चीज़ें क्या होती है जुड़ती है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या करते हैं अब माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2a स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2b का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो हम क्या करेंगे इसे क्या करेंगे 4 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बाहर ले लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, 4 हमने क्या किया है कॉमन कर लिया है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर ही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 4 है 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा 2 होता है, तो 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। डन, ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ये रहे हमारे दूरी के कुछ क्वेश्चन, उसके बीच की दूरी को ज्ञात करना। ठीक है, अब हम लोग करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में शायद पूछने की संभावना है, तो इसे हम लोग मिटाते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग चलते हैं एक और 2 बिंदु के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं। जैसे हमारा वो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमें माना ए बराबर, आप कोई भी बिंदु ले सकते हैं, ए बराबर दिया है ए कॉस थीटा, ए बराबर दिया है ए कॉस थीटा एंड 0, ये हमारा है, एंड बी बराबर दिया है 0 एंड ए साइन थीटा। डन, इसमें x1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा हमारा y1 और ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, इन मानों को हम लोग दो जो हमने दूरी सूत्र बताया वहाँ पर रखेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करते हैं, ए बी की बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर, सूत्र हमने यहाँ पर बनाएंगे x2 माइनस x1 के स्क्वायर। आपको सूत्र याद हो जाएगा तो आप लोग डायरेक्ट भी कर लीजिएगा लोग। आइए हो जाएगा y2 माइनस y के होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है हमारा 0, माइनस x1 का मान है a cos थीटा। डन, अब क्या है y2 कितना है हमारा a sin थीटा, और y1 कितना दिया हमारा 0। ओके, इतना आप लोग समझ पाएंगे कि हमने मान को यहाँ पर क्या, सिर्फ नॉर्मल मान को रखना है, कुछ नहीं है। उसके बाद अब इसका मान क्या करेंगे, निकालेंगे। 0 में से एक cos थीटा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक cos थीटा ही होगा, क्योंकि 0 में से कुछ घटाते हैं तो जो होता है मान वही हो जाता है। ये इतना हो जाएगा स्क्वायर, फिर a sin थीटा में से 0 जाएगा तो a sin थीटा ही हो जाएगा, a sin थीटा के स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार मानो कहते हैं a का cos थीटा होता है, ये हो जाएगा a स्क्वायर एंड cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से क्या a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये a स्क्वायर कॉमन हो गया।
फिर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है और प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर ए स्क्वायर का, यहाँ पर ए स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसे आप निकालेंगे तो ए स्क्वायर का क्या निकल जाएगा, ए, और 1 का बाहर निकालेंगे तो 1, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छे तरीके से यहाँ पर उतार लीजिएगा। तो ये वाला आपको जो दूरी वाला जो ये क्वेश्चन था कंप्लीट और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 7.1 कुछ और प्रश्न करते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन दिया एक और क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। लो चलते हैं हम लोग एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है हमारा कि x और y में हमें संबंध ज्ञात करना है इस प्रकार की x और y बिंदु 7.1 और 3.5 से समदूरस्थ हो। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को पहले लिखेंगे। लोग लिखा है x और y में संबंध ज्ञात करें, x और y में संबंध ज्ञात करें, x और y में संबंध ज्ञात करें। इस प्रकार संबंध ज्ञात करें इस प्रकार कि x, y बिंदुओं y बिंदुओं 7.1 और 3.5 से क्या हो, समदूरस्थ हो। अगर आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा और क्लास को अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। तो ये हमारा है कि हमें x और y में क्या करना है, एक रिलेशन ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है कि इतना बिंदु और इतना से समदूरस्थ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x और y में संबंध ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, तो मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे हम लोग हल करने के लिए। हल करने के लिए क्या करेंगे, माना आप इस डायग्राम से पहले समझ लीजिए, ये क्या है, एक क्या है, हमारा डायग्राम है, ठीक है, और ये P है, इसे मान लेंगे x, y, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है A, रैंडम मान लेंगे A का जिसका मान कितना दिया है 7.1, और इसे हम लोग मान लेंगे B का मान कितना दिया है हमारा 3.5। तो हमें इस बिंदु से ज्ञात करना है कि ये जो समदूरस्थ है, यानी कि इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी दोनों इक्वल है, जिसे हम लोग बोलते हैं समदूरस्थ। तो हमें इस मान को ज्ञात करना है, ठीक है, हमें इस मान को ज्ञात करना है कि कौन ऐसा मान है जिससे ये दो बिंदु समदूरस्थ है। तो हम क्या करेंगे, माना बिंदु P यानी कि x, y जो बिंदु A 7.1 एवं बिंदु B 3.5 से क्या है, समदूरस्थ है। डन। इतना आप लोग क्या करेंगे, शुरुआत में लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको क्या करना है, AP समदूरस्थ है, यानी कि समदूरस्थ कहने का मतलब AP बराबर BP हो जाएगा। AP बराबर क्या हो जाएगा, BP, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या हो गया, दोनों इक्वल है, यानी कि AP इक्वल टू BP। तो यही चीज यहाँ पर लिखेंगे। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा और ये वाला ऐसे बन जाएगा। फिर इन दोनों मानों को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, यानी कि ए पी के बीच की दूरी और बी पी के बीच की दूरी, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया है, वर्ग करने पर ये वाला चीज़ हमारा नहीं रहेगा, वर्ग की है तो ये हो जाएगा ए पी, यानी कि ए पी मतलब x माइनस 7, x माइनस 7 के स्क्वायर, क्योंकि हमने वर्ग किया है, x माइनस 7 के स्क्वायर, फिर y माइनस 1 के स्क्वायर प्लस y माइनस 1 के स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारा x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 डन। अब इसके बाद हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 के स्क्वायर प्लस y माइनस 5 के स्क्वायर। ठीक है, वर्ग करने पर हमारा ये मिला। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन सूत्रों को यहाँ पर खोल देंगे। a प्लस बी और a माइनस बी के स्क्वायर जो होता है उसका सूत्र होता है, आप लोग नहीं पता होगा तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a माइनस बी के स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला जो सूत्र है आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, यही सूत्र इस पर लगने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बिंदुओं को मान लिया कि पी जो बिंदु है जो इतना से और इतना से क्या है, समदूरस्थ है, जो ए पी इक्वल टू बी पी हो जाएगा यहाँ से। और फिर क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर इसका वर्ग यानी कि ए पी यानी कि x2 माइनस x1 के स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस y के स्क्वायर। और फिर यहाँ पर वैसे ही हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, x माइनस 7 यानी कि a माइनस बी के स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2x यानी कि 14x हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, प्लस y का स्क्वायर, फिर माइनस ये हो जाएगा 2ab यानी कि हो जाएगा 2y एंड प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 होगा। फिर x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6x प्लस 9, फिर इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2ab यानी कि 10y एंड प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इन मानों को क्या कर देंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हमारा 14x प्लस 49 और ये हमारा y स्क्वायर और ये माइनस 2y एंड प्लस 1, ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 एंड y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, अब इन मानों को क्या कर देंगे, जो x है वो x तरफ ला देंगे, जो y है उसको y तरफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहीं से हमारा देख लीजिए, जो x स्क्वायर ये x स्क्वायर पे कट जाएगा, फिर y स्क्वायर है ये y स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, मानों को इधर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 14x और इधर है माइनस 6x, तो इधर आ जाएगा प्लस 6x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, और कुछ नहीं है, फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, y वाले मान को उधर रख देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 49 और एक प्लस 49 और एक कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 50 लिख देंगे, और इस y वाले जो माइनस 2y है उसको उधर रख देंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर माइनस 10y है और ये हम तो इसको क्या कर दिए हैं, इधर रख दिए हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 10y एंड प्लस 2y। ठीक है, उसके बाद 25 है और यहाँ पर 9 है, 25 9 कितना होता है, 34 होता है। ठीक है, 34 25 9 34 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 8x बराबर, ये हो जाएगा हमारा 10y, ये हमारा 50 है यहाँ पर, एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस 8y और प्लस 34। ठीक है, फिर इसको करेंगे तो ये जाएगा माइनस 8x एंड प्लस 50 माइनस 34 इक्वल टू माइनस 8y। फिर इसको करेंगे
हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको। तो ये जगह -8x और -8y, इसको इधर लाते हैं, इस पहले इसको निकालते हैं। तो ये जगह 8x और ये जगह -50 -34, इसको जब हल करेंगे तो ये जगह 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया 6 और 4 में 3 गया 1 बराबर -8y। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना हो जाएगा। अब इस 16 को क्या कर देंगे, उधर रख देंगे। ये हो जाएगा -8x, ठीक है, और ये आ जाएगा +8y एंड ये हो जाएगा -16। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा -8x है और ये -16 है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग कॉमन लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +x और ये हो जाएगा -y बराबर ये हो जाएगा -16। इसको और इसको क्या कर देंगे, काट देंगे और ये हो जाएगा 8 दूना 16 यानी कि x - y बराबर हमारा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा x और y में संबंध। तो ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से उतार सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ से क्या किए हैं, यहाँ पर आए हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग यहाँ पर आए हैं। डन, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछने लायक क्वेश्चन है। तो हम लोग चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो इसे हम लोग मिटाते हैं पहले। हमारा इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, इसके बाद एक और हमारा क्वेश्चन है कि हमें क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं 28 नंबर नहीं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P2,3 है, P2 एंड -3 और Q है हमारा 10, y के बीच की दूरी का मात्रक, दूरी 10 मात्रक है। क्या है, 10 मात्रक दिया है। तो इसे हम लोग हल करते हैं, हमें y का मान ज्ञात करना है। हमने क्या किया, बीच की दूरी को निकालने का एक सूत्र यहाँ पर लिखा था कि √x2 - x1 का होल x² + y2 - y1 के होल x²। उसी सूत्र के माध्यम से इसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, ये तो हमारा P बिंदु है, हमारा ये Q दिया है और हमारा ये 10 मात्रक दिया है। यानी कि अगर ये जो हमारा दूरी, इससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेखा से हम लोग आपको बताते हैं। ये हमारा दूरी है, ये है हमारा P और ये है हमारा Q दिया है। इसके बीच की दूरी का मात्रक हमें क्या दिया है, 10 दिया है। क्योंकि जो दूरी निकलती है, मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया है, जो भी दूरी है उसको आप लोग निकालने के बाद आप लोग इतना दूरी मात्रक लिख दीजिएगा लोग। तो हमारा 10 मात्रक दिया है, हमारा P कितना दिया है, 2,-3 दिया है एंड हमारा Q कितना दिया है, 10, -y दिया है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर दूरी पहले से ही दिया है। तो हमें क्या करना है, दूरी का सूत्र यहाँ पर लिखना है। P Q के दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, मानों के यहाँ पर रख देना है। x2 कितना दिया है, ये वाला हमारा x2 होता है, ये होता है हमारा x1, ये होता है हमारा y1, ये होता है हमारा x2 और ये होता है हमारा y2। डन, ये हो हमारा x2 10 और ये रहा हमारा x1। तो ये दिया है हमारा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है, y दिया है, तो इसे y लिख देंगे। और y1 कितना दिया, -3 दिया है। तो माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो इसे प्लस कर देंगे। इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। डन, और हमारा कितना मात्रा कितना दिया था, 10 तो पहले से ही दिया ही था। अब क्या करते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं।
तो 10 में से माइनस 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 के स्क्वायर है, तो इसे अब ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे और हमारा ये 10 दिया है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग, तो ये हमारा वर्ग हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा वर्ग करने पर, ये हमारा हो जाएगा 100। यहाँ पर हम एक बार और लिख दें ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा, ये जो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि हमने चूंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, वर्ग करने पर। वर्ग किए, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 एंड ये हो जाएगा प्लस y प्लस 3 के स्क्वायर, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लिखवाया था, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2ab यानी कि 6y हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। डन। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हल करते हैं, यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को हल करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 बराबर ये हो जाएगा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ओके। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो 100 है, पहले इसको हल करेंगे। ये जो 100 है इसको क्या करेंगे, उधर की तरफ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 64 और 9 कितना होता है, 9 4 कितना होता है, 13 73 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y और ये हो जाएगा हमारा 73 और ये हो जाएगा -100 बराबर 0। 0 तो इधर होगा, लेकिन हम इधर लिखकर हल कर रहे हैं सिर्फ, ओके। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा 6y और ये निकालेंगे तो ये 10 में से 3 गया तो कितना होता है, 7 होता है और ये हो जाएगा हमारा 2 और ये बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करना है, जो हमारा ये द्विघात समीकरण होता है इसको हल कर देना है, तो इसका हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं। स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा लोग। तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, तो ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा y और 27 का होता है 9 3 में टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर एंड 9y माइनस 3y, उसके बाद 27 और 0, y कॉमन, y माइनस y प्लस 9 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा यहाँ पर 3 कॉमन होगा तो 3 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा प्लस 3 और 27, तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस 9 का बराबर 0 और ये हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा y बराबर -9 और ये हो जाएगा y बराबर +3, ठीक है। तो इसके दो मान लिखिएगा, माइनस वाला और एक प्लस वाला, तो इसके आंसर हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप लोग इसे उतार लीजिए लोग। ये हमारा मान निकला है, ठीक है। ये जो हमारा 10 था तो एक मान -9 हो जाएगा और एक हो जाएगा 3, तो आप इसमें से कोई जो मान सुटेबल होगा वो यहाँ पर लग जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक हम दूरी से रिलेटेड ही है, तो हमारा दिया है a बराबर दिया है 0,0, कितना दिया है 0,0, a बराबर नहीं p बराबर दिया है 0,0, ये हमारा पहला बिंदु है। एंड अगला दिया है हमारा q बराबर 36,15, इसके बीच के हमें डिस्टेंस को निकालना है, यानी कि दूरी को निकालना है। तो ये होता है हमारा x1 और ये होता है हमारा y1, ये होती है हमारा x2 और ये होता है हमारा y2। डन। अब क्या करते हैं, ये हमारा p और q के बीच की दूरी को ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या होता है, एक रेखा बनता है, ये होता है हमारा p और ये होता है हमारा q और इसका मान क्या होता है, इसके बीच की दूरी को हमको ज्ञात करना होता है, हमने पहले बता चुका है। तो क्या करेंगे, p q इक्वल टू x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x2 यानी कि 36 माइनस x1 यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 15 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा
निकालेंगे 36 में से माइनस 0 जाएगा तो हो जाएगा 36, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जगह 15 में से 0 को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे, तो ये 15 ही हो जाएगा। डन। अब क्या करते हैं, इन 36 के स्क्वायर को हम लोग निकालेंगे और 15 के स्क्वायर को निकालेंगे। तो जब हम लोग 36 के स्क्वायर को निकालेंगे तो ये हमारा होगा 1296, और ये होता है 15 का 225। इस मान को हम लोग ऐड करेंगे तो ये जाएगा 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5, और ये हो जाएगा हमारा 1, 1521 होगा इसका। तो जब इसको हम लोग निकालेंगे तो इसका लास्ट आंसर होगा 39। डन, इतना हमारा आंसर इसका हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक अगला क्वेश्चन करते हैं, तो अब हम लोग करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष में दिए गए हैं, तो हमें जांच करना है कि सच में क्या वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमारा क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं, क्वेश्चंस को हम लोग पहले यहां पर लिखेंगे। व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत होगा, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। दिया हमारा क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि बिंदु 5 - 2 6 - 4 6 और 4, उसके बाद है 7 एंड और दिया है 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो ये रहा हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या करते हैं, रेंडम यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज की रचना बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें क्या होती है, कोई दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, कोई दो भुजा बराबर होती है, और एक भुजा क्या होता है, बराबर नहीं होता है, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे हम लोग मानते हैं P, इसे मानते हैं हम लोग A, और ये हमारा B। इसके शीर्ष PAB हो गए। मान लीजिए हमारा P बराबर दिया है 5 - 2, एंड ये दिया हमारा 6 4, B दिया है हमारा 7, -2। शायद उस तरफ आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम जो बोले हैं आप लोग उसे देख सकते हैं, या जो बोले हैं आप लोग लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सिद्ध करने के लिए, यानी कि जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि D निकालेंगे, और यहाँ से लेकर हमें डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि दूरी निकालेंगे। अगर दो भुजा क्या हो रही है, अगर दूरी निकालने पर दो भुजा बराबर हो जा रही है तो आप मान लेंगे कि क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम निकालते हैं A और P के बीच की दूरी। तो ये रहा AP के बीच की दूरी, तो हो जाएगा √(x2 - x1), यानी कि 6 - 5 के स्क्वायर, प्लस y2 - y1, यानी कि 4 और माइनस प्लस हो जाएगा के स्क्वायर। तो इसके करेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 6 - 5 यानी कि 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 2 6 यानी कि 6 का स्क्वायर। डन, ये हो जाएगा, हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारा 36, यानी कि ये हो जाएगा हमारा √37। ठीक है, तो हमारा AP निकल गया। डन। अब क्या करते हैं हम लोग, इससे हम लोग मिटाते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब करते हैं हम लोग P एंड B के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, यानी कि P एंड B के दूरी। तो हो जाएगा 7, यानी कि √ओवर करेंगे तो x2 यानी कि 7 - 5 के स्क्वायर, 7 - 5 के स्क्वायर, प्लस -2 और -2 यानी कि -2, और वो हो जाएगा +2 के स्क्वायर। डन। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 में 5 गए तो 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 0 का स्क्वायर।
यानी कि ये निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 2 मात्रक आएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको निकालेंगे ए बी के, तो ये हो जाएगा x2 यानी कि 7 - 6 के स्क्वायर प्लस -2 के और 4 के, तो -2 और ये भी हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 में 6 गया तो 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो ये निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1 और ये प्लस हो जाएगा हमारा 36, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 37। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ए बी बराबर है ए पी एंड बराबर नहीं है हमारा पी बी के यानी कि बी पी के। तो इसमें से दो भुजा क्या हो जा रही है, दो भुजाएं बराबर हो जा रही है लेकिन एक भुजा बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या किए, जांच कर लिए कि हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। डन। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो एक और क्वेश्चन करने वाले जो काफी धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाइए। क्वेश्चन है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाइए कि बिंदु ए कौन कौन से बिंदु दिए हैं, 1,5 2,4 1,5 2,4 और 3,3 संरेखी है। पहले हम लोग समझते हैं कि संरेखी का मतलब क्या होता है। सन मतलब सन को आप सम मान सकते हैं यानी कि एक साथ, और रेखी मतलब एक रेखा पर। अगर कोई बिंदु है, अगर एक रेखा पर तीनों आ रही है, एक ही रेखा पर क्या है, तीनों आ रही है, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु आ रही है, तो उसे आप लोग क्या मानेंगे, संरेखी मानेंगे। क्या मानेंगे हम लोग, संरेखी। जैसे हमारा क्या है, इसको हम लोग मान लेते हैं, हमारा क्या है, इसको मान लेते हैं हम लोग ए, इसको मान लेते हैं हम लोग पी और इसको मान लेते हैं हम लोग बी। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी और यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी। ए का मान कितना दिया है, 1,5। पी का मान कितना दिया है, 2,4 एंड उसके बाद है बी का मान कितना है, 3,3। ठीक है, तो संरेखी होने के लिए क्या करना है, इसका होता है ए पी प्लस पी बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, यानी कि इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे ए पी प्लस पी बी को, तो ए बी के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा क्या हो जाएगा, वो संरेख होगा। तो सबसे पहले ए पी के बीच की दूरी, फिर पी बी के बीच की दूरी, फिर ए बी के बीच की दूरी को हम लोग ज्ञात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ए पी से। तो यहां पर लिखेंगे ए पी, क्या लिखेंगे, ए पी। तो ए पी के बीच की दूरी यानी कि x2 माइनस ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा माइनस x1। x2 यानी कि 2 - 1 2 - 1 के स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 4 - 5 के स्क्वायर। तो ये निकलेगा हमारा 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर और ये हमारा निकलेगा -1 का स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 यानी कि ये हो जाएगा √2। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं एक और, उसके बाद निकालेंगे पी बी के बीच की दूरी, पी बी √x2 यानी कि 3 - 2 फिर प्लस 3 - 4 के स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकालेंगे तो हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1 का स्क्वायर और ये 3 - 4 यानी कि -1 का स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। डन। अब क्या करेंगे, लास्ट ए और बी का निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी के, तो ए बी यानी कि 3 - 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से अब यहाँ पर क्रिया होगी तो 3 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 3 - 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 3 - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर
और ये हो जाएगा 3 - 5 यानी कि -2 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि इसको जब निकालेंगे तो ये होता है 2√2। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर मानों को रखते हैं। ए पी का मान कितना दिया है √2, यानी कि हो जाएगा √2। पी बी का मान कितना है, पी बी का मान है √2, और ए बी का मान निकाले हैं 2√2। तो ये 1√2 प्लस 1√2 कितना होता है 2√2, और ये हो जाएगा हमारा जो दिया है 2√2, यानी कि ये जो मान क्या हो गया निकल के आ गया। अतः यह बिंदु क्या है संरेखीय, अतः संरेखीय है, आप लोग लिख लीजिएगा। अतः ये बिंदु क्या है जो ए पी पी बी और ए बी है, ये क्या तीनों बिंदु संरेखीय है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, सब लोग नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को, अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें निकाले थे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर हमें एक रेखाखंड दिया है तो उसके मध्य के बिंदु की दूरी हम लोग मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। जैसे हमारा ये क्या है, एक रेखाखंड है। रेखाखंड किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। तो हमें इस मध्य बिंदु को ज्ञात करना है। हमने क्या किया, इसके डिस्टेंस को पहले ज्ञात किया है, डिस्टेंस को ज्ञात किया है, लेकिन हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो उसके लिए सूत्र होता है, आप लोग इसे लिख दीजिएगा, मध्य बिंदु के लिए सूत्र है मध्य बिंदु का सूत्र, यानी कि हमें ना दूरी इसमें ज्ञात नहीं करना है, यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी को नहीं ज्ञात करना है, इसके मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मान लीजिए हमारा P है, P यानी कि x, y है, और ये हमारा A है, और ये हमारा क्या है B है, ठीक है। तो हमें इस वाले चीज को ज्ञात करना है, न कि हमें A ज्ञात करना है और B के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। डन। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों x1 + x2 बटा 2 एंड y1 + y2 बटा 2। ये वाले सूत्र आपको याद रहना चाहिए। हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है ए बी के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है इसी पर कि बिंदु बिंदु 6,8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। ये तो हमारा x1, ये होता है हमारा x1, ये होता है हमारा y1, ये होती है हमारा x2, ये होता है हमारा y2। तो निकालते हैं हम लोग मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का सूत्र हम लिखवाया था x1 + x2 बटा 2 एंड कॉमा लिखेंगे y1 + y2 बटा 2 लिखेंगे। डन, ठीक है। अब क्या कर देंगे, मानों को हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। तो मान कितना दिया है हमें, x2 कितना दिया है 2, और x1 क्या है 6 है, ये हो जाएगा 2 + 6 और ये हो जाएगा बटा 2। y1 कितना दिया है 8 एंड प्लस y2 कितना है 4 बटा 2। तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 2 = 8 बटा 2 और ये हो जाएगा 8 × 4 = 12 बटा 2। इसको निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 6, यानी कि ये होगा हमारा निकलेगा 4, 6। डन। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन निकालते हैं। यहाँ पर स्पेस नहीं हो पाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पहले क्या कर देंगे, आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को लिखते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, उस क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि यदि, ये भी हमारा क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। यदि A
3,4 है और b बराबर कितना दिया है, b बराबर k दिया है, यानी कि इसमें k का मान निकालना होगा। k,6 को मिलाने वाली, इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हमने अभी कराया। मिलाने वाली रेखाखंड के रेखाखंड का मध्य बिंदु P क्या है, x, y है, x, क्या है, y है, और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, इतना दिया है, ठीक है। और क्या उसके मिलाने रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना दिया है, और ये हमारा k,6 है। तो मध्य बिंदु P हमें कितना दिया है, 10,5। तो क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है, k का मान हमें निकालना है, k का मान ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, जैसे पहले मान रखा था उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर उसके सूत्र रख के और मान रख देंगे। तो AB लिए सूत्र हुआ x1 प्लस x2 बटा 2 एंड y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। ए बी के हमने क्या किया था यहाँ पर, P के मध्य बिंदु, यानी कि P का जो हमें मध्य बिंदु दिया है ये 10,5 दिया है, इसके मध्य बिंदु निकालना है। P के मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है 10,5 यहाँ पर दिया है, ठीक है। और x1 कितना दिया है हमारा, x1 3 है, x2 कितना है हमारा, k है बटा 2, ठीक है। y1 कितना दिया है, 4 है, y2 कितना है, प्लस 6 है बटा 2। इसके साथ इसका मान रखेंगे और इसका साथ इसके मान रखेंगे। तो इसका मान तो हमें निकालना नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ और इसके साथ क्या करेंगे, जोड़ी लगाएंगे। यानी कि हमें दिया है 10 = 3 प्लस k बटा 2। ये हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा तो 10 गुने 2, और ये हो जाएगा 3 प्लस k। तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, और ये हो जाएगा 3 प्लस k, यानी कि k बराबर हो जाएगा 20 - 3, यानी कि 17 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा इतना क्वेश्चन। अब करते हैं हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम लोग अगले पेज पर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हमने तो क्या किया, इसके पिछले क्लास में पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें कुछ अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस सूत्र को यहाँ पर लिखेंगे इस कोरे कोरे बोर्ड पे, फिर क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सूत्र लिखते हैं। तो इसमें होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसका सूत्र होता है 1/2 × x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 एंड y1 माइनस y2। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप इस सूत्र को याद कर लें तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है, 1,1, उसके बाद है -4 एंड 6,
उसके बाद है -3 एंड -5 है। ठीक है, इतना हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा हमारा y1, ये हो जाएगा हमारा x2, y2, x3, y3। डन। अब क्या करते हैं, इस मान को क्या करना है, इस सूत्र पर रखना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या क्या करेंगे, मानों को हम रख देंगे। तो इसका सूत्र क्या आता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। ये 1/2 x1 कितना दिया है, x1 का मान 1 दिया है, तो एक यहाँ पर रखेंगे। y2 कितना दिया है, यहाँ पर है y2 का मान, तो हो जाएगा 6। y3 का मान कितना दिया है, -5 है, तो माइनस माइनस कितना है, प्लस, तो यहाँ पर जाएगा +5 प्लस x2 का मान कितना दिया है, यहाँ पर दिया x2 का मान, तो हो जाएगा +6। यहाँ पर दिया x2 का मान, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 4। और y3 का मान कितना दिया है, y3 यानी कि -5 माइनस y1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर दिया है, तो ये जाएगा +1। ठीक है, और x3 का मान कितना दिया है, x3 यानी कि प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर y1 का मान कितना दिया है, -1 एंड y2 का मान यहाँ पर है, तो हो जाएगा -6। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा -4 और ये -4, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -7। इसको एक बार और हल करेंगे तो ये 1/2, ये 11 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +16 और ये है +21। इसको हल करेंगे तो 1/2 और ये इनको सबको इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 48। जब निकालेंगे तो 24 इसका वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा। डन। तो ये रहा आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन थे, तो आप लोग उसे पहुंच करके अच्छे से क्वेश्चन को उतार लीजिएगा और उसे अपने से यानी कि खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।